जिसमें टिकट देना था महुआ से, एमएलसी बनाना था, बेचारा के टूर बना दिए राजनीति में आप लोग। अब आज प्रेम उमड़ा है, ये नकली प्रेम है। जमानतदार बनिएगा कि नहीं तेजस्वी जी, ये बता दीजिए, स्पष्ट करिए। एक वीडियो तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया, दावा किया कि AK-47 से गोलियां या गोली बरसाई गई, गोली चलाई गई। सवाल यह है कि पत्थर फेंकना, पुलिस पर अगर पत्थरबाजी होती है जाहिर तौर पर वो भी ठीक नहीं है, लेकिन पत्थर का जवाब क्या AK-47 होगा या AK-47 की गोली होगी? पुलिस तो वेल ट्रेंड होती है, पुलिस को ये मालूम होता है कैसे निपटना है ऐसे लोगों से। AK-47 क्या बहुत काफ़ी नहीं हो गया? नहीं, तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि AK-47 से किसी को गोली लगा है तो उसका नाम बतावे। नहीं, पुलिस ने गोली चलाई, ये भी बड़ा गंभीर मामला। हवाई फायरिंग है, AK-47 एरियल फायरिंग है। एरियल फायरिंग तो भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए किया जाता है। प्रशांत किशोर तो अपने थर थर कांप गए हैं। बताइए ना, ये तो बतावे। नोटिस गया है, कह रहे हैं कि होटल में छापा मारी हो रहा है। आइए, होटल वाला के जो पैसे में रखे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे थे आप लोग। तेजस्वी यादव की वापसी हो गई है और बड़ी धमाकेदार वापसी हुई है। आते ही आंदोलन की चेतावनी दी कि भाई जिन छात्रों को या जिन आंदोलनकारियों को, विपक्ष के जिन नेताओं को पकड़ा गया है उनको छोड़िए, मुकदमे वापस लीजिए, नहीं तो वो खुद आंदोलन करेंगे। और उसके बाद आज से तो धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। तो ढूंढ रहे थे आप लोग तेजस्वी यादव को, मिले हैं और क्या मिले हैं? चुनाव परिणाम तक रहेंगे कि बीचे में फिर विदेश कि बिहार से बाहर, चूँकि ये बहुत कम अल्प अवधि के लिए आते हैं। सोशल मीडिया में मैंने देखा उनकी पार्टी के समर्थक नहीं कहा है कि फिर विदेश का टिकट कटा हुआ है। हम ना जाने सच्चाई क्या, हम नहीं जानते हैं। तो आंदोलन और मुद्दों को जब उठाना था तो विधानमंडल चल रहा था, तो आप फरार थे। जब सदन खत्म हो गया तो आगे आगमन हो गया। जब चुनाव प्रचार का अंतिम समय चल रहा है तो रोड शो कर रहे हैं। तो चिड़िया चुग गई। काहे ढूंढते हैं आप तेजस्वी यादव को? आरजेडी के विधायक कहते हैं एक एक नेता विधायक तेजस्वी यादव है। कहाँ तेजस्वी यादव? ये एक एक नेता तेजस्वी यादव है तो सबको 43 बीघा जमीन में काहे नहीं है? पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन में कहाँ से आ गया लालू जी के परिवार को? और इसलिए ढूंढते हैं कि आप विपक्ष के नेता हैं। उस चेयर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर बैठे हैं, सुशील मोदी जी बैठे हैं, नंदकिशोर यादव जी बैठे हैं। सब लोग बिहार में और पटना में रहते थे, सक्रिय गतिविधि में, विशेष राजनीतिक काम से लोग जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे 21 वर्ष तक। आप बता दीजिए कितने दिनों तक कहाँ गए? जब भी गए तो सरकारी कार्यक्रम से गए। अनाप शनाप समय बर्बाद किया जाता है राजनीति में। राजनीति एक ऐसा काम है, कठिन काम है कि अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए, पारिवारिक जिम्मेवारी का पालन करते हुए पार्टी का धर्म पालन करेगा कि नहीं? आज भाई जेल में है तो आपको भ्रातृ धर्म नज़र आ रहा है। अब उस समय नज़र नहीं आया था जिसमें टिकट देना था महुआ से, एमएलसी बनाना था, बेचारा के टूर बना दिए राजनीति में आप लोग। अब आज प्रेम उमड़ा है, ये नकली प्रेम है। जमानतदार बनिएगा कि नहीं तेजस्वी जी, ये बता दीजिए, स्पष्ट करिए। एक वीडियो तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया, दावा किया कि AK-47 से गोलियां या गोली बरसाई गई, गोली चलाई गई। सवाल यह है कि पत्थर फेंकना, पुलिस पर अगर पत्थरबाजी होती है जाहिर तौर पर वो भी ठीक नहीं है, लेकिन पत्थर का जवाब क्या AK-47 होगा या AK-47 की गोली होगी? पुलिस तो वेल ट्रेंड होती है, पुलिस को ये मालूम होता है कैसे निपटना है ऐसे लोगों से। AK-47 क्या बहुत काफ़ी नहीं हो गया? नहीं, तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि AK-47 से किसी को गोली लगा है तो उसका नाम बतावे। नहीं, पुलिस ने गोली चलाई, ये भी बड़ा गंभीर मामला। हवाई फायरिंग है, AK-47 एरियल फायरिंग है। एरियल फायरिंग तो भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए किया जाता है। तो फिर वो जिस जवान ने गोली चलाई उसको निलंबित किया गया, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई। कारण अलग है। आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है एरियल फायरिंग हुआ है, यह बाज़ाब्ता लिखा हुआ एरियल फायरिंग है और माइल्ड प्रयोग किया गया। वहाँ कानून का धज्जी नहीं उड़ाना चाहिए।
कानून सबके लिए बराबर है, इस सुविधा के अनुसार नहीं कि सरकार में रहिए तो कहिए कि नहीं कानून तोड़ने वाले को कोई कार्रवाई नहीं होगा, तो कार्रवाई होगा। सरकार में नहीं रहिए तो कहीं कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई करिए। सवाल है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तो 40 स्टार प्रचारकों को उतारा है, कई और बड़े नेताओं को भी उतारा है। उन स्टार प्रचारकों में 2 सुपर स्टार भी हैं, मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को नीरज कुमार की ज़रूरत क्यों पड़ गई, अशोक चौधरी की ज़रूरत क्यों पड़ गई, श्रवण कुमार की ज़रूरत क्यों पड़ गई, लेसी सिंह की ज़रूरत क्यों पड़ गई, जबकि अभी तक चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी कमोबेश कम ही दिखे हैं या न के बराबर दिखे हैं। एनडीए का गठबंधन है तो क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग एक दूसरे के साथ जब सरकार में हैं तो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे? चुनाव प्रचार में तो जाना अब ये तो राजनीतिक धर्म भी मेरा है। हम अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, ईमानदारी से हम लोग करते हैं। चिराग पासवान नहीं, अब वो हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम जानते हैं उनके दल के नेता लोग गण भाग ले रहे होंगे। जेडीयू के दिग्गजों की जरूरत क्या इसलिए पड़ गई? प्रशांत किशोर करे थर थर कांप रही है बीजेपी। प्रशांत किशोर तो थर थर कांपेगा? प्रशांत किशोर तो अपने थर थर कांप गए हैं। बताइए ना, ये तो बतावे नोटिस किया है, कह रहे हैं कि होटल में छापा मारी हो रहा है। आई होटल वाला के जो पैसा रखे हुए हैं, गुड्स कैरिंग कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, कुल बकाया 63,50,265 और वो नोटिस भी किया है, वकालतन नोटिस, चैट भी है उसका। क्या बोलना है इस पर? बतावे ना। वकालतन नोटिस हुआ है, चैट है, कितना रुपया बाकी हो गया है। महोदय, हम आपके विचार मूल्य कार्य का पूरा सम्मान करते हैं, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अनुरोध है कि कृपया इस विषय में हस्तक्षेप करें, हमारा बकाया भुगतान करें। ये देख लीजिए, ये पूरा डिटेल है जी। ये आस्क एक्स द एब्सोल्यूट किचन जी, अब किसका भुगतान किए, किसका रखे हुए हैं, से देख लीजिए, पूरा डिटेल है। तो ये बताइए ना, ये होटल वाला का पैसा लेके भाग जाएगा तो ये नहीं कहेगा। आखिरी सवाल है हमारा, क्या बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदियों का इस्तेमाल हो रहा है, उनको काम पर लगाया गया है? प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो चुनाव इलेक्शन ऑब्जर्वर है उनसे शिकायत की है। बिल्कुल, शिकायत करने का उनको हक है, इलेक्शन निर्णय कमीशन को निर्णय देने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीविका की दीदियां अगर चुनाव में मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित कर रही है, गुनाह है? क्या जीविका की दीदियां चूंकि अति पिछड़ा, दलित और पिछड़े समुदाय की हैं, इसलिए आप उनको गुनाहगार मान रहे हैं? ये क्या मतलब है भाई? जीविका की दीदियां वोट डालने गई है क्या? प्रिजाइडिंग पार्टी में है क्या? ईवीएम स्ट्रांग रूम में है क्या? ये तो हर प्रशासन का, हर शिक्षक, कर्मचारी, जीविका सब लोग प्रचार करते हैं कि भाई मतदाता को जागरूक करिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जीविका की दीदियों से डर लग गया, इसका मतलब महिलाओं से। मतदाता को जागरूक कीजिए या ये खास पार्टी के मतदाता को जागरूक कीजिए? ऐसा कहाँ है बताइए? इसलिए कि गरीब महिला है। आरोप तो यही है ना। अरे आरोप तो कुछ भी लगा दीजिए, इसका मतलब हार गए। जब उपवास पर बैठे, इसका मतलब साफ सुपड़ा साफ है। जो अभी चुनाव के मैदान में कह दे अंतिम समय में कि हम उपवास पर बैठेंगे, मौन व्रत पर बैठेंगे, तो समझिए कि बेड़ा गर्क है।